everyone, I welcome you all to Foundation Blog. In this video, we are going to continue with the next part of Everest. और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं सम बेसिक रूल्स ऑफ एवरेस्ट, जो कि आप लोगों के कैलकुलेशंस को काफ़ी इजी करने वाला है। ठीक है, तो पहला रूल को ले लेता हूँ। द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज क्या होगा, n+1/2। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमें पूछा गया है कि फर्स्ट एन कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का एक्चुअली पूछा नहीं गया है, यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम एन कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालने जाएं तो क्या होगा, n+1/2 करने से हमारा आंसर्स हमें मिलेगा। तो यहाँ पर देख लेता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट। में कुछ चीज़ें को आसान करने वाला हूँ, लिख देता हूँ पहले फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब क्या है? फर्स्ट का मतलब है स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द मेंशन्ड कैटेगरी। ठीक है, जो भी कैटेगरी दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को भी शायद। हाँ, यहाँ पर 1 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी नंबर्स एक सेकंड, यहाँ पर सेटल कोड कर देता हूँ इसे। ठीक है, फर्स्ट का मतलब यही है, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर से स्टार्ट होगा ये। ठीक है, और जो भी मेंशन कैटेगरी मेंशन किया है उस नंबर्स का सबसे छोटा से स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होएगा? तो एक से स्टार्ट होएगा। तो एक से जो भी स्टार्ट होएगा, मतलब फर्स्ट बोला है ना, फर्स्ट बोला है तो एक से ही स्टार्ट होएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक टर्म दिखाई दे रहा है कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव मतलब वन आफ्टर द अदर और वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक जो भी आए उसको कहेंगे हम कंजिक्यूटिव। ठीक है, कंजिक्यूटिव। और एक टर्म दिखाई दे रहा है एन। यहाँ पर एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स को कहेंगे हम एन। ठीक है, अभी हम रूल्स की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ठीक हो गया। तो पहला तो हमें बिना रूल को यूज किए हम एक करके देखता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, इसका अगर हम ट्रेडिशनल वे से एवरेज निकालने जाएं तो पहले तो पूरे टर्म्स को प्लस करना होगा। पहले 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 एंड डिवाइड करना होगा किससे? नंबर ऑफ टर्म्स से। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 7। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 10 + 5 15 + 6 21 21 + 7 28 डिवाइडेड बाय 7, जो कि आंसर होएगा 4। ठीक है, ये तो हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच, जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी है। ठीक है, अगर हम इसे रूल की मदद से करने जाएं तो आंसर क्या हो जाएगा? n+1/2। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को n+1/2। n क्या है? यहाँ पर n है नंबर ऑफ टर्म्स। कितना है? n का मतलब है 7। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 7 है। तो 7 के साथ एक को जोड़ेंगे, उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 8/2 मतलब 4, जो कि बिना प्लस किए ही हमें आंसर दे रहा है। ठीक है, ठीक वैसे ही हम इसको करके देखता हूँ एक बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स दिखाई दे रहा है 10 + 1/2 हो जाएगा कितना? 11/2, दैट इज 5.5 हो जाएगा आंसर। तो ऐसे ही रूल्स को यूज करके हम टाइम को काफ़ी बचा सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग, ये थर्ड वन को आप लोग घर पे ट्राई करके देख लीजिएगा एक बार। अभी आते हैं द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स। अभी स्क्वायर्स का ये स्क्वायर दिया हुआ है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर।
इसका एवरेज निकालना है। तो इसके लिए एक रूल दिया हुआ है। रूल क्या है? n+1 इंटू ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। n क्या दिया हुआ है यहाँ पर? n 6 होगा, है कि नहीं? हाँ होगा। 1 2 1 2 3 4 5 6 6 होएगा यहाँ पर। तो हो जाएगा n+1 है ना, n+1 फॉर्मूला क्या है? ट्वाइस n+1 डिवाइडेड बाई 6। मतलब कितना हो जाएगा? n+1 मतलब 6 + 1 7। 7 इंटू ट्वाइस n+1 हो जाएगा कितना? 2 इंटू 6 12 + 1 13 बाई 6 हो जाएगा। 7 13 91 डिवाइडेड बाई 6। दिस वन विल बी द आंसर। ठीक है, ये आप लोग खुद से करके देख लीजिएगा। ठीक है, ओके ठीक है। यहाँ पर अभी द एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अभी क्यूब का क्या निकलने को बोला है कि एवरेज निकालने को बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, 6 क्यूब तक हम अगर जोड़ के प्लस करके एवरेज निकालें, प्लस करें उसके बाद डिवाइड करें, तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। और कभी कभार कैलकुलेशन मिस्टेक होने के कारण हमारा आंसर्स भी गलत हो सकता है। तो इसलिए हम इसे कैसे करेंगे? ये फॉर्मूला दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पर n क्या है? n 1 2 3 4 5 एंड 6। n का वैल्यू दिया हुआ है 6, तो आंसर होएगा 6 इंटू n+1 है ना। यहाँ पर क्या है? n+1, n इंटू n+1, n+1 मतलब 6 + 1 करने से हो जाएगा 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या? डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 3 6 एंड 7 का स्क्वायर होएगा 49। 3 इंटू 49, सो 3 इंटू 49 करने से क्या हो जाएगा? 147। 3 इंटू 50 करने से 150, 3 घटा दीजिए उससे 147 डिवाइडेड बाई 2 विल बी द आंसर। ठीक है, आप लोगों को लगता है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 + 8 + 27 + 64 + 125 + 216 डिवाइडेड बाई 6। हाँ ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है ना, इसीलिए आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट रूल। द एवरेज ऑफ फर्स्ट n consecutive even natural numbers। n consecutive इवन नेचुरल नंबर्स, इवन बोला है यहाँ पर, 2 से स्टार्ट होएगा। ठीक है, 2 4 6 8 10। तो इसका आंसर क्या होगा? n+1। सिंपली हम कह सकते हैं कि n+1 मतलब क्या हो जाएगा? n क्या है यहाँ पर? n 10 नहीं है, n बिल्कुल क्या नहीं है? 10 नहीं है। n यहाँ पर 10 नहीं है। 10 देख के n को 10 मत लिख देना। ठीक है, n का वैल्यू n क्या है? n है नंबर ऑफ टर्म्स। कितना है? 1 2 3 4 5। तो n का वैल्यू होगा 5। तो आंसर क्या होगा? 5 + 1 मतलब 6 होएगा हमारा आंसर। ठीक है, ओके ठीक है। फिर द एवरेज ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। अगर हमें ऑड नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालने को बोले तो हम क्या कर सकते हैं? सिंपली n विल बी द आंसर। मतलब सिर्फ हमें देखना है नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो एवरेज क्या होएगा? एवरेज होएगा 7, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 7। तो यही था रूल्स। तो आप लोगों को लगता है शायद हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन मान लो मुझे पता है कि आप लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 क्यूब, सॉरी 2 क्यूब, 3 क्यूब ऐसे करके आप लोगों को 99 क्यूब तक का स्क्वायर निकालने को बोला, तो आप लोग क्या करोगे? ऐसे ही प्लस करते रहोगे क्या? इसे 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + 4 क्यूब ऐसे करते करते दाढ़ी मुझे आ जाएंगे, तब तक नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए ये रूल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। कृपया आप लोग ये सभी देख लीजिएगा, एक बार याद भी कर लीजिएगा, आप लोग के लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स को घटाने वाले हैं। ऐसे भी आप लोगों के लाइफ में काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स है, उसके साथ मैं आप लोगों को दुख दर्द देना नहीं चाहूँगा, इसीलिए आप लोग ये रट्टा मार लीजिएगा। ठीक है, तो यही था आज के वीडियो में। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ।